हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक गुजिया की रेसिपी। और ये गुजिया की रेसिपी हम बिना मावा के बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से घर में ही रखी चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाएंगी। और उसके साथ साथ हम एक पापड़ी भी बनाएंगे, जो कि देख सकते हैं आप कितनी खस्ता बनी है, हाथों में दबाते ही टूट जा रही है। तो जो पापड़ी खस्ता बनी है, तो गुजिया भी हमारी डेफिनेटली बहुत ही खस्ता बनेगी, जैसे हलवाई बनाते हैं उसी तरीके की और बिना मावा के, लेकिन मावा वाले स्वाद में हम इस गुजिया को बनाकर तैयार करेंगे। और इस गुजिया को जब आप एक बार बना लेंगे तो आप मावे वाली गुजिया को तो भूल ही जाएंगे, अब हर बार इसी गुजिया को बनाना चाहेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने गैस पर रख दी एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया हमने यहाँ पर थोड़े से सूखे नारियल को हमने कद्दूकस करके रखा था, उसको डालकर पहले हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर नारियल जब हम भून रहे हैं तो यहाँ पर हमने घी का कोई यूज़ नहीं किया है, क्योंकि नारियल में अपना ही एक अलग घी होता है, वो उसी से भून जाएगा। और हल्के लो मीडियम गैस पर हम इसे बराबर चलाकर भून लेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता है। और इस तरह से हम नारियल को भूनकर एक थाली में निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फिर से वही कढ़ाई रख देते हैं गैस पर, और कढ़ाई में डाल देते हैं 1 चम्मच घी। और घी को डालने के बाद यहाँ पर हमने बादाम थोड़े से डाल दिए, थोड़े से काजू डाल दिए। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहते हैं उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बादाम और काजू को बराबर चलाते हुए लो मीडियम गैस पर इसको क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक हम इसे अच्छे से बराबर चलाते हुए भून लेंगे। और इस तरह से जब आप ये गुजिया बनाएंगे ना, तो गुजिया का स्वाद भी बढ़ जाएगा। ड्राई फ्रूट जब हम उसमें भून कर डालते हैं तो उसका अलग ही स्वाद आता है। और इस तरह से ड्राई फ्रूट अच्छे से भुनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और फिर जो घी हमारा बचा है उसी घी में हम डाल देंगे 1 कप सूजी। सूजी आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, जो आपको मतलब मोटी या महीन जो भी आपके पास हो वो सूजी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सूजी को डालकर बराबर चलाते हुए लो मीडियम गैस पर अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए जब आप भूनें तो सूजी अच्छे से पक जाएगी और सूजी में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। और गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पर लो रखना है। जब सूजी अच्छे से भुन जाए, उसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे और हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मलाई। दूध की मलाई जो हम उतार कर रखते हैं घी निकालने के लिए, उसी मलाई को हम डाले हैं। आपके पास मलाई ना हो तो यहाँ पर आप 1 से 1.5 कप दूध डाल सकते हैं। दूध आप यहाँ पर फुल फैट क्रीम वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर 1/3 कप हमने चीनी डाल दिया है। चीनी आपको मीठा जैसा भी कम ज़्यादा करना हो यहाँ पर कर सकते हैं। हम थोड़ा कम ही मीठा बनाते हैं, क्योंकि होली का समय है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो इसलिए गुजिया थोड़ी सी हल्की मीठी ही हम बनाएंगे। और इस तरह से बराबर चलाते हुए हम इसे तब तक पकाएं जब तक कि अच्छे से इसका डो नहीं बनने लगा है। और गैस की फ्लेम को अब हम कर दिए थे बंद, क्योंकि हमारा सूजी अच्छे से भुन चुका था। और यहाँ पर जो हमने बादाम और काजू को वो भून कर रखा था उसे हल्का सा इस तरह से कूट लेते हैं। आप चाहे तो खलबट्टे में भी इसे कूट सकते हैं, हम चौके बेलने की सहायता से इसे कूट लेना। और बहुत ही आसान तरीके से ये कूटा जाएगा, मतलब छोटा छोटे टुकड़े में हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको चाकू वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए हमने सारे बादाम को अच्छे से कूट लिया है। और कूटने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं अपने ड्राई फ्रूट, जो कि हमने नारियल और बादाम जो भी हमने भून कर रखे थे सारी चीज़ों को। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर किशमिश डाली है। किशमिश को हम नहीं भूने हैं, आप चाहें तो किशमिश को भी फ्राई कर सकते हैं। और इस तरह से सारी चीज़ों को अब मिला देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने बंद कर रखा है और बंद गैस की फ्लेम पर ही हम सारी चीज़ें मिला रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने डाल दिया इलायची का पाउडर। 8-10 इलायची को हमने फ्रेश कूट लिया था और उसको डालकर अब सारी चीज़ों को अच्छे से आप बराबर से मिला दीजिए कि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएंगी तो इनको अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि हमने इसमें मावा नहीं डाला है, मावे वाला ही टेक्सचर है, सॉफ्ट हमारा ये फिलिंग बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हमने ले लिया आधा किलो मैदा और उसमें 1/3 कप घी हम डालकर इसका मोयम देंगे। तो इस तरह से मोयम जब हम दे रहे हैं तो बराबर हाथों से मसल कर आप पूरे आटे में घी का मोयम लगाएंगे तो अच्छे से आपका जब मोयम लग जाता है तो इस तरह से देखिए, आप जब आटे को हाथ में लेकर बांधते हैं तो वो बंध जाती है।
तो इस तरह से हमारा अच्छे से मोयम देकर तैयार हो गया था और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बना लेते हैं। इस तरह से आसान तरीके से आप पानी डालकर इसका डो बना लीजिएगा। और गुजिया का जो ऊपर का डो बनता है, मतलब सॉरी डो बनता है, उसको हम बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे। और ये फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दानेदार फिलिंग बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मावे टेक्सचर वाली है। और इस तरह से अब हम डो जो बनाए थे उस आधे घंटे के बाद उसको ले लेते हैं और उसमें से थोड़े से हम डो को निकाल कर इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, जिनकी कि हम पूड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम सारी लोइयाँ बना लेंगे और अब हम इनकी पूड़ियाँ बेलेंगे। तो इस तरह से हम अब इनकी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। पूड़ियाँ बेलते समय आप हल्का सा घी लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हल्का सा हमने घी लगाकर अच्छे से इनकी थोड़ी बड़ी पूड़ियाँ बेलेंगे, क्योंकि जब हम इसे मशीन में रखेंगे, सांचे पर रखेंगे, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं वो हम काट लेते हैं, इसलिए हम थोड़ी बड़ी पूड़ियाँ बेल रहे हैं। और इस तरह से पूड़ियों को बेलने के बाद हम इसको अब रख लेते हैं अपने सांचे पर। तो इस तरह से हमने ले लिया है सांचा अपना और उसको पूड़ियों को रख कर उस पर जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार की थी उससे भर दिया है। और फिलिंग को भरने के बाद इस तरह से चारों तरफ गुजिया के साइड में मशीन के लगा देते हैं पानी थोड़ा सा, और इस तरह से बंद करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देते हैं। और देखिए कितनी आसान तरीके से आपकी बहुत ही लाजवाब गुजिया बनकर तैयार हुई है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने पहले एक बार तेल अच्छे से गर्म करके लो मीडियम कर दिया था और उसी में हमने डालकर गुजिया को अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी करने तक फ्राई कर लिया। और इसी तरह से हमने सारी गुजिया अपनी फ्राई कर ली है। और दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप ये गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही झटपट बन जाती है। तो इस होली आप गुजिया बनाइए या फिर मठरी बनाइए, जो मन चाहे वो बनाकर खाइए, बहुत ही शानदार बनने वाली है ये गुजिया आपकी। तो यहाँ पर जो हमारी गुजिया बनाने के बाद आटा बच गया था उसका हमने पापड़ी बना दिया। ये पापड़ी चाय के साथ बहुत ही मस्त लगती है दोस्तों। जब हम शाम को चाय पीने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो हमने जो हमारे पास गुजिया से बचा डो था उसमें हल्का सा अजवाइन, हल्का सा नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया आटे में। और इस तरह से मिलाने के बाद इसके अब लोई बना लेंगे एक बड़ी सी, और लोई बनाने के बाद इसको भी अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम पतला नहीं बेलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसे थिक रखेंगे, जिससे कि हमारी जो मठरी है बहुत ही अच्छी और खस्ती भी बनेगी। जब हमारी मठरी खस्ती बनेगी तो गुजिया डेफिनेटली खस्ता ही बनकर तैयार होगा, जैसे कि हलवाई बनाते हैं। तो इस तरह से हमने बेल लिया और हल्का सा चाकू से या फिर कांटे वाले चम्मच की सहायता से आप इस पर निशान बना दीजिएगा, जिससे कि ये पूड़ियों की तरह फूले ना। और इस तरह से निशान बनाने की वजह से ये अच्छे से पकेगी और फूलेगी नहीं, तो आपकी मठरी बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम गिलास की सहायता से इसको कट कर लेते हैं। आप अपने मन चाहे आकार में इसे कट कर सकते हैं, चौकोर में, जैसे चाहे आप उसे कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद देखिए हमारा कितना अच्छा मठरी बनकर तैयार हुआ। इसे भी एक एक कर डाल देते हैं कढ़ाई में और लो मीडियम गैस पर अलट पलट कर इसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप मठरी भी बना सकते हैं। अगर आपके पास गुजिया का आटा बच जाए या फिर आपको कुछ क्रिस्पी खाने का मन करे, चाय के साथ छोटी मोटी भूख हो, स्नैक कुछ बना के खाने का मन करे, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर काफ़ी ऐसी वीडियो अपलोड हैं जो कि आपको झटपट स्नैक्स बनाने की रेसिपी देंगे, तो आप वहाँ पर भी जाकर ये सारी रेसिपी देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अलट पलट कर हम इसको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इस तरह से इंस्टेंट तरीके से हमारी ये मठरी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जरूर से ये रेसिपी शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से जो भी रेसिपी हम बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और इतनी आसान तरीके से रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और जो भी हम ट्रिक दिए हैं, आपको टिप्स दिए हैं, सारे ट्रिक और टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो खाओ पियो मौज करो, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।